सभी मित्रों को नमस्ते। गत सप्ताह 28 जून को मैंने पंडित गणपति जी शर्मा के विषय में एक वीडियो प्रस्तुत किया था। पंडित गणपति शर्मा की मृत्यु 114 वर्ष पहले हुई, परंतु उनका स्मरण हमें करना आवश्यक लगता है, क्योंकि वे वैदिक धर्म के महान उपदेशक थे, बड़े विद्वान थे, शास्त्रार्थ महारथी थे और उन्हें प्रतिवादी भयंकर इस नाम से बुलाए जाते थे, क्योंकि जब किसी से किसी विषय पर वाद होता था, शास्त्रार्थ होता था, तो वे बहुत उत्तम ढंग से सामने वाले की बातों को तर्क और प्रमाण से काटते थे और अपने मत का प्रतिपादन बहुत उत्तम ढंग से करते थे। उस वीडियो में हमने कश्मीर में उन्होंने पादरी जॉनसन से जो शास्त्रार्थ किया था उसका वर्णन किया था। जैसा मैंने पहले बताया था कि पंडित गणपति शर्मा के विषय में बहुत ही अल्प जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि उनके बारे में संशोधन किया जाए और जो भी कुछ कहीं पर भी उपलब्ध है उसे पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अद्भुत प्रतिभावान पंडित बहुत कम पैदा होते हैं। इसलिए आज भी हमने निश्चय किया है कि उनके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी आपके सम्मुख प्रस्तुत की जाए। पिछले वीडियो में हमने उनके कश्मीर के जिस शास्त्रार्थ की चर्चा की थी उसी के संबंध में ही थोड़ी विशेष बातें यहाँ प्रस्तुत की जाती है। उस समय कश्मीर के राजा महाराजा प्रताप सिंह थे। प्रताप सिंह सनातनी थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि मेरे पंडित कश्मीरी पंडित पादरी जॉनसन से शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और जब राजा को यह सूचना मिली कि कश्मीर में इन दिनों एक आर्य समाजी पंडित आए हुए हैं जो शास्त्रार्थ कला में निपुण है और सुतार्किक है, वेदों के विद्वान है, क्यों न उनकी सहायता ली जाए और पादरी जॉनसन के सम्मुख उन्हें बिठाया जाए। तो महाराजा प्रताप सिंह ने कहा कि ठीक है, उन्हें बुलाया जाए, और फिर पंडित गणपति शर्मा जी को आमंत्रित किया गया। जब पंडित गणपति जी आए तो उन्होंने पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है, आपका क्या आदेश है। तो राजा ने कहा कि अरे आप देखते नहीं है, वह जॉनसन खड़ा है, पादरी जॉनसन कश्मीर के सभी पंडितों को ललकार रहा था शास्त्रार्थ के लिए। तो महाराजा ने कहा कि इसको परास्त कीजिए, आप पादरी जॉनसन को परास्त कीजिए। गणपति शर्मा जी ने कहा, अच्छा, जो महाराज की आज्ञा। एक तरफ जॉनसन और दूसरी तरफ पंडित गणपति शर्मा। हजारों श्रोता बैठे हुए थे। वे सब विस्मय युक्त थे कि देखे क्या होता है, शास्त्रार्थ का परिणाम क्या आता है, यह जानने के लिए हजारों श्रोता वहां बैठे हुए थे। गणपति शर्मा ने महाराज से कहा, राजा से कहा कि वह प्रश्न करे, हम उत्तर देंगे। पादरी जॉनसन वैदिक धर्म के संबंध में, हिंदू धर्म के संबंध में जो कुछ प्रश्न करना चाहते हैं वे करें, मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। महाराज ने जॉनसन से कहा, शुरू कीजिए।
हमारा पंडित आ गया है। तो राजा ने पादरी जॉनसन से कहा कि शास्त्रार्थ शुरू कीजिए। अब प्रश्नोत्तर होने लगे। जॉनसन ने कहा कि हम आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं। इसके उत्तर में गणपति शर्मा जी ने कहा कि पादरी जी, पहले यह बताइए कि शास्त्रार्थ शब्द के क्या अर्थ है। आप कहते हैं कि शास्त्रार्थ करना है, पहले तो शास्त्रार्थ का अर्थ ही बताइए, क्या होता है। क्या शास्त्र से मतलब आपका 6 शास्त्रों से है जो वेदों के उपांग माने गए हैं, जिन्हें दर्शन शास्त्र या षड दर्शन कहा जाता है। उन ग्रंथों की सामान्य रूप से यह संज्ञा है शास्त्र। जब शास्त्र कहा जाता है तो प्रायः इन 6 दर्शन शास्त्रों की गणना की जाती है। तो गणपति शर्मा जी ने पूछा कि पादरी जी, आप शास्त्रार्थ करना चाहते हो तो पहले यह बताइए कि शास्त्र से क्या आपका प्रयोजन इन 6 दर्शन शास्त्रों से है, और क्या आपको यह ज्ञात है, आपको यह पता है कि अर्थ शब्द अनेक अर्थवाचक है। शास्त्रार्थ में शास्त्र और अर्थ ये 2 शब्द होते हैं। तो गणपति शर्मा ने पादरी जी से पूछा कि अर्थ शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं, और अर्थ अर्थात धन, धन को भी अर्थ कहा जाता है संस्कृत में। अर्थ अर्थात प्रयोजन, प्रयोजन को भी अर्थ कहा जाता है। अर्थ अर्थात द्रव्य, किसी द्रव्य को भी अर्थ कहा जाता है। गुण, कर्म आदि को भी अर्थ कहा जाता है। यह वैशेषिक दर्शन के अनुसार है। 6 दर्शन शास्त्रों में एक शास्त्र का नाम है वैशेषिक दर्शन, जिसके प्रणेता थे महर्षि कणाद। कणाद मुनि ने वैशेषिक दर्शन में द्रव्य, गुण और कर्म, इनकी संज्ञा अर्थ बताई है। इन तीनों को भी अर्थ कहा जाता है। शास्त्र भी केवल 6 ही नहीं है। गणपति शर्मा जी ने बताया कि केवल 6 ही शास्त्र नहीं है। धर्मशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, नीति शास्त्र है। इसलिए आप जरा समझिए कि आप किस शास्त्र का अर्थ करने यहां आए हैं। आपका प्रयोजन किस शास्त्र का अर्थ करने का है। जब शास्त्रार्थ शब्द का अर्थ समझाएंगे तब हम उत्तर देंगे। अब पादरी जॉनसन गड़बड़ाए हुए बोले, हम इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। उन्होंने तुरंत ही अपनी हार स्वीकार कर ली। यह सुनकर कश्मीर के महाराजा हंसने लगे और सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, अब काहे को तुमको उत्तर आएगा। जब पंडित गणपति शर्मा सामने बैठे हुए हैं तो ऐसे में राजा ने पादरी से कहा कि आपको उत्तर कैसे सूझेगा पंडित गणपति शर्मा की उपस्थिति में। गणपति शर्मा ने कहा, महाराज, जॉनसन उत्तर नहीं दे रहा है। तो राजा ने कहा, जॉनसन आया तो था बड़े घमंड के साथ। आपके पहले ही प्रश्न में उसका सिर नीचे हो गया। जॉनसन उत्तर नहीं देता, वह हार गया। जाइए अपने घर। राजा ने पादरी जॉनसन से कहा कि आप आपके घर जाइए, हमारा पंडित विजयी हो गया। पंडित गणपति शर्मा को राजा ने इस प्रकार विजयी घोषित किया। सभा उठ गई। सर्वत्र गणपति शर्मा का जय जयकार होने लगा। महाराज ने गणपति शर्मा को बुलाकर पास बैठाया, उनकी पीठ थोपी और प्रेम से पूछा
कहो गणपति शर्मा, आपके जैसा विद्वान आर्य समाजी कैसे हो गया? क्योंकि राजा स्वयं सनातनी अर्थात पौराणिक थे, तो उन्होंने गणपति शर्मा जी से ऐसा कहा कि आप जैसा विद्वान आर्य समाजी कैसे हो गया? क्या सचमुच आप आर्य समाजी है? राजा ने शायद सोचा होगा कि मेरे ऐसे पूछने से गणपति शर्मा यह कह देंगे कि मैं आर्य समाजी नहीं हूं, परंतु गणपति शर्मा जी ने कहा, हाँ महाराज, मैं तो आर्य समाजी हूं। इस पर महाराज ने कहा कि बस यही खराबी है, यही खराबी है कि आप जैसा विद्वान आर्य समाजी है। क्योंकि उस समय पौराणिक पंडितों ने आर्य समाज के बारे में अनेक लोगों को भ्रमित किया था, और जिसके कारण कई बड़े बड़े लोगों में आर्य समाज को लेकर भ्रांतियां थी। कश्मीर के राजा को भी आर्य समाज का सही स्वरूप पता नहीं था, इसलिए उनके मस्तिष्क में भी आर्य समाज को लेकर ऐसी कुछ भ्रमणाएं थी। तो राजा ने कहा कि बस यही खराबी है कि आप जैसा पंडित विद्वान आर्य समाजी है। आप जैसे पंडित को तो सनातनियों में होना चाहिए था, आपको तो ये पौराणिक दल में होना चाहिए था, परंतु आज आपने कश्मीर की नाक बचा ली। राजा ने कहा कि आज आपने पादरी जॉनसन को हराकर पूरे कश्मीर की लाज बचा दी। जब से कश्मीर की विजय हुई, तब से गणपति शर्मा का नाम सर्वत्र भारत में फैल गया और चहुं ओर से निमंत्रण आने लगे। वे जहां जहां जाते, उनको सुनने वाले हजारों लोग उमड़ पड़ते थे। ऐसे थे पंडित गणपति शर्मा जी। उन्होंने अन्य कई बड़े बड़े शास्त्रार्थ किए। उनका एक शास्त्रार्थ आर्य समाज के ही सम्मानीय और बहुत बड़े विद्वान सन्यासी स्वामी दर्शनानंद जी से हुआ था। स्वामी दर्शनानंद जी पंडित गणपति शर्मा की तरह वैदिक विद्वान थे और महर्षि दयानंद के अनुयायी थे। फिर भी एक दार्शनिक विषय के संबंध में दोनों के मंतव्य परस्पर विरुद्ध थे। इसलिए न्याय दर्शन की शैली के अनुसार दोनों ने निश्चय किया कि क्यों न शास्त्र की पद्धति से हमारे बीच में शास्त्रार्थ किया जाए और सत्य का अनुसंधान करते हैं। तो दोनों ने प्रीतिपूर्वक एक दूसरे को सम्मान देते हुए शास्त्रार्थ किया, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। यह विषय यह था कि जो वृक्ष वनस्पति वगैरह है, क्या उनमें भी जीवात्मा की सत्ता होती है या नहीं होती है। स्वामी दर्शनानंद जी का मंतव्य था कि जैसे मनुष्य में पशु पक्षियों के शरीर में जीवात्मा आत्मा सोल अस्तित्व रखता है, वैसे वृक्ष वनस्पतियों में जीव नहीं होता है। जबकि पंडित गणपति शर्मा जी का मंतव्य इससे विरुद्ध था। वे वृक्ष वनस्पतियों में भी मनुष्य पशु पक्षी में जैसे आत्मा वसती है, ऐसे ही आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करते थे। आगे हम पंडित गणपति शर्मा जी के बारे में कुछ और बातें भी आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।